चलिए जी। चलिए सर, सभी लोग को नमस्कार है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, बीच में कट गया था। चलिए देखिए हम लोग बता रहे हैं क्या, हम बता रहे हैं 36 लीटर अगर हम लोग डीजल डालते हैं, 36 लीटर क्या डीजल डालते हैं, तो कोई ट्रक है वो 492 किलोमीटर जाती है। कितना? 492 किलोमीटर जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम इसमें 33 लीटर ही अगर हम लोग डालें, क्या डीजल डालें, तो ये कितना दूरी जाएगी, ये कितना दूरी जाएगी। ठीक है, एक बात बताइए, हमें 36 लीटर का वैल्यू दे दिया है, 33 लीटर का वैल्यू पूछ रहा है, यानी हम कहें तो 1 दर्जन का दाम दे दिया, हमें 6 केले का दाम पूछ रहा है। 1 दर्जन केले का दाम दे दिया है, हमें 6 केले का दाम पूछ रहा है। ठीक है, जैसे हम कहें तो कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखिए यानी इतना बराबर 6 रेशियो, इसको रेशियो में बोले तो 36, यानी इतना रेशियो का वैल्यू 36 रेशियो के बराबर है, और 33 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 492 बराबर कितना है जी, 36, और हमें चाहिए किसका, 33 का। बहुत अच्छी बातें हैं। देखिए हम 11 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ई हो जाएगा 11, और इसको काटेंगे तो 12। अभी ऐसे ही अगर हमें पता चल गया कि जो भी ऑप्शन होंगे वो 11 का मल्टीपल होंगे। किसका मल्टीपल होंगे जी, 11 का मल्टीपल होंगे। किसका मल्टीपल होंगे, 11 का मल्टीपल होंगे। ये जो मेरा ऑप्शन होंगे वो 11 का मल्टीपल होंगे। ठीक है, चलिए अगर हम अब एक बार पूरा सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 12 से इसको काटे तो 12 चौका 48, और एक चला गया 12 कम 12, यानी 41 गुणे 11। ठीक है, अब देखिए हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कि 11 का किसी भी संख्या में 11 का गुणा कैसे किया जाता है, पहले ध्यान से समझिए। ये एक है ना, ये एक है, एक को एक लिख दीजिए, फर्स्ट वाले नंबर को हमेशा इकाई अंक को सेम लिख देना है। ठीक, उसके बाद वाले अंक को जोड़िए, 4 और 1 5, तो 5 के 5 हासिल, कोई नहीं बचा तो नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं, और फिर जो बच गया उसको लिख दीजिए। यही हो गया आंसर। यानी ई क्या है, इतना किलोमीटर चलेगा। यानी हम लोग 36 लीटर डीजल डालते थे तो 492 किलोमीटर चलती थी। अगर हम लोग 33 लीटर डीजल डाले तो कितना चलेगी, 451 किलोमीटर की वो दूरी ट्रेवल करेगी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए जी स्टार्ट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे एक कार, क्या है जी, एक कार 63 किलोमीटर की चाल से चलती है। कोई कार है, उसकी चाल कितना है, 63 किलोमीटर की चाल है, वो 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। यानी कोई कार चल रही है 63 किलोमीटर की चाल से, तो 1 घंटा में वो 63 किलोमीटर जाएगी। स्पीड का मतलब तो यही हुआ कि 63 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में वो 63 किलोमीटर जाएगी। तो हम कह रहे हैं हमें 10 सेकेंड में बता दीजिए वो कितना दूरी तय करेगी। आ जाइए, हम लोग सीख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि स्पीड हमारा कितना है जी, तो 63 किलोमीटर पर घंटा है, कोई दिक्कत नहीं। और हमें 10 सेकेंड में पूछा गया है कि टाइम 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड ये कितना दूरी तय कर देगी। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड में टाइम से गुणा कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्पीड कितना है जी, 63, कितना है, 63 किलोमीटर। यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, देखिए स्पीड कितना है, 63, तो 63 लिख देंगे जी। 1 किलोमीटर पर घंटा में है, किलोमीटर पर घंटा में, तो हमें समय को घंटा में लेना पड़ेगा, लेकिन जो दूरी दिया वो मीटर में दिया है। दूरी किस में दिया, मीटर में दिया। जब दूरी मीटर में दिया तो स्पीड को भी हम लोग को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए स्पीड को हम लोग 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे,
और टाइम कितना है जी 10, तो 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी को काट छांट करेंगे सब आ जाएगा आंसर। आंसर में आप देखिए हम लोग आंसर क्या होता है जी, देखिए अगर इससे इसको काटे तो 5 बार में, इससे इसको काटे तो 9 बार में, 9 से इसको काटे 9 7 63, ये हो गया 7। 7 पर देखिए इसको इससे गुना तो 50 25, 50 25 और 25 सत्य, देखिए यहाँ पे देखिए 25 सत्य, 25 सत्य, देखिए अगर हम लोग समझे तो 25 चौका होता है 100 और 25 तिहाई 75, यानी 175 आंसर। ये क्या हो गया मीटर में हो गया। बोलिए समझे कि ना समझे। 25 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो 175 होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को डायरेक्ट यहीं से ऑप्शन पे डायरेक्ट चले जाना था। एक लाइन ये जो लिखे ये समझाने के लिखे, डायरेक्ट इतना ही पे काम चलना चाहिए। यानी हम लोग डायरेक्ट करते तो ऐसे करते 25 ये 50 25, ठीक है। 5 में 5 से गुणा होगा तो 25 50 25, यहाँ पे 4 अगर रखते तो 100 होता और 3 रखते तो 75 होता है, यानी 175। टोटल कितना हो गया 175 मीटर। बोले कंप्लीटली आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए जी। हम फिर से एक बात बता दें कि ये उन्हीं लोग को 100% समझ में आएगा जो मेरे पहले वीडियो देख चुके होंगे। हम ये ना कह रहे हैं कि मेरा वीडियो देखिए, लेकिन उन लोग का ही 100% समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना बेसिक था वो बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि इसमें पूरा 45 क्वेश्चन है लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ के समझाना। कर एक बस और एक कार का चाल का अनुपात। एक बस है और एक कार है, उसका चाल का अनुपात कितना है 7:11 है। क्या है जी, ये किसका, ये बस का है और एक कार का है, ठीक है। ये बस का है और ये कार का है, ठीक है। क्या है, बस का है, ये बस का है और ये कार का है। स्पीड ऑफ बस और स्पीड ऑफ कार, ये बस का स्पीड है और ये कार का स्पीड है, ठीक है। कंप्लीटली ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये स्पीड बस का है कार का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर कह रहा है कार जो है, यानी ये बस का है ये कार का है, ठीक है। चलिए कह रहा है कार 300 कितना है जी 396 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए 6 घंटा लेती है। यानी इसका स्पीड कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस में जब टाइम से भाग कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। यानी 3 से इसको काटे, 3 से काटे इसको, अगर 3 से भाग दे तो 3 6 6 36 6 36, यानी 6 होगा, यानी 66 बार में भाग लगेगा। यानी इससे इसको भाग दिए तो ये कितना बार में 66 बार में लग जाएगा, ठीक है। यानी कह रहा है ना कि ये जो 11 है ना 11 11 रेशियो जो है वो 66 किलोमीटर पर घंटा को डिसाइड कर रहा है। 11 रेशियो है, देखिए ये रेशियो पढ़ते हैं, ये रेशियो में है तो पढ़ेंगे रेशियो में ही, लेकिन ये जो डाटा लिखे ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो जो 11 रेशियो का वैल्यू 66 है, 66 किलोमीटर, तो हम कह रहे हैं ये कितना गुना हो गया, तो 6 गुना हो गया। इसका मतलब ये भी अपने आप का क गुना होगा 6 गुना होगा, यानी 742 किलोमीटर पर घंटा हिसाब से कार चलती होगी जी। तो ये है कार, ये है बस, तो बस का चाल कितना है 42 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि बस और कार का चालों का अंतर कितना होता, तो 11 और इसमें 11 में और 7 का अंतर कितना होता, तो 4 का। अब 4 6 चौका 24, यानी 24 किलोमीटर पर घंटा का अंतर आएगा। अब कहेगा कि 24 किलोमीटर पर घंटा, यानी 11 में से 7 को घटा देंगे तो बच जाएगा 4, और 4 एक रेशियो का वैल्यू 6 है, तो 4 रेशियो का वैल्यू 24,
ऐसे ना समझ में आए तो 66 में से 42 को घटा दीजिएगा, आ जाएगा 24। बोलिए समझ में आया? यानी बस के चाल में से कार के चाल में से बस के चाल घटा देंगे तो बच गया वो अंतर है ना होगा, इस दोनों का अंतर हो जाएगा। ये तो हम ही लोग एनटीपीसी का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं ग्रुप डी का। चलिए जी 2022 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को समझते चल रहा है। कह रहा है एक चक्रवर्ती है जो 52 किलोमीटर की चाल से कार चला रहा है, 52 किलोमीटर के चाल से कार चला रहा है, 364 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसको कितना घंटा लगेगा। यानी हम कहें तो इस सवाल में डाटा में क्या क्या दे दिया है जी, तो इस डाटा में हमें क्या दे दिया, स्पीड दिया है। स्पीड कितना है, 52 किलोमीटर पर घंटा, बहुत अच्छी बात है। और हमें क्या दे दिया है जी, इसको डिस्टेंस दे दिया है। डिस्टेंस कितना है, 364 किलोमीटर है, बहुत अच्छा। हम इससे क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं, यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन, यानी टाइम पूछ रहा है। डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे देंगे टाइम निकल जाएगा। यानी हम कहें तो 364 में हम लोग किससे भाग दे देंगे जी, 52 से। किससे, 52 से। किससे, हम 52 से, ठीक है। चलिए देखिए, चार से दे सकते हैं। देखिए 4 से हम लोग भाग दे रहा है, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 एकम 4, ई 9 है, ठीक है। 4 से इसको भाग देंगे, 4 एकम और 4 3 12, 13 7 91, यानी 7 घंटा जो टाइम लग जाएगा इसको कितना घंटा समय लगेगा जी, 7 घंटा। किसको, चक्रवर्ती को 7 घंटा में 364 किलोमीटर दूरी तय कर देगा। बहुत अच्छी बात है, बोलिए समझ में आया कि नहीं, बोलिए कंप्लीटली। चलिए देखिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर दूरी को 48 मिनट में तय करती है, तो उसकी चाल बताइए। देखिए हम कह रहे हैं कि हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दे दिया है जी, तो हमें 57.6 किलोमीटर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। हमें टाइम दे दिया है, टाइम क्या दे दिया, 48 मिनट दे दिया है, मिनट। तो हम कह रहे हैं कि हमें स्पीड बताइए। अच्छा एक बात बताइए, स्पीड अभी हम लोग देखिए जो क्वेश्चन नॉर्मल था उसके लिए हमने टाइम नहीं गंवाया, दाएं उसको निकाल दिए। यहाँ पे कुछ समझने वाला क्वेश्चन पॉइंट है, इसमें स्पीड बताना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझिए, पहले हम लोग का स्पीड बताइए। स्पीड हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 2 ही तरीके से, या तो हम लोग किलोमीटर पर घंटा में निकाल सकते हैं जी, नहीं तो हम लोग मीटर पर सेकेंड में निकाल सकते हैं। एक बात बताइए, हम लोग किलोमीटर पर घंटा का इस्तेमाल कब करेंगे, हम कहें कि किलोमीटर पर घंटा का इस्तेमाल कब करेंगे, तो किलोमीटर पर घंटा का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हमें डिस्टेंस को किस में दिया हो, किलोमीटर में, और समय को किस में दे दिया हो, घंटा में दे दिया। यहाँ तो किलोमीटर है लेकिन यहाँ पे घंटा नहीं है। चलिए सर हम इसको बदल देंगे, बहुत अच्छी बात है। हम लोग मिनट को घंटा में बदलना सीखे थे सर, हम लोग घंटा को सेकंड में भी बदलना सीखे थे, मिनट को भी घंटा में, यानी हम लोग जितना भी मतलब जितना भी हम लोग को बदलने वाला पार्ट था उसको सबको हमने सीख लिया था। तो अब एक बात आता है, हम लोग ये लिखा होता मीटर में तो समय को सेकंड में लेते, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए, हमें किस में बताना है, मीटर पर सेकंड में बताना है। किस में बताना है, मीटर पर सेकंड में। अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में बताने चले तो 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, हमें स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में, स्पीड किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में, तो हमें इसको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। इसको टाइम को हम लोग सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हम लोग
इस दोनों को किलोमीटर में पहले बता देते हैं, किलोमीटर पर घंटा, और उसको 18/5 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। बहुत अच्छी बात है। तो हम कह रहे हैं ये जो डिस्टेंस है आप इसको लिख दीजिए जी, लिख दिए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हम लोग इसके लिए हम लोग इसको 48 मिनट लिख दिए, ठीक है। ये है मिनट, हमें इसको बताना है घंटा में, तो मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग, जैसे हम कहें कैसे, और कहिएगा कि कैसे, तो हम कहें 60 मिनट है, 60 मिनट है, ये 60 का मिनट है। अगर 60 मिनट को अगर हम लोग 60 से भाग दे देते हैं तो एक बार इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा हो गया, ठीक है। यानी मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ई मिनट है, बदलने के लिए 60 से भाग, यहाँ पे बट्टा में 60 होगा, बहुत अच्छी बात है। यही 60 पलट के ऊपर चला जाएगा 60 के साथ, बहुत अच्छी बातें हो गई। अच्छा एक बात बताइए, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, पॉइंट जैसे यहाँ से हटाएं तो 10 आ जाएगा। अब रही बात कि सर पॉइंट हटाएं तो 10 ही क्यों आया, देखिए 1 अंक के बाद हटाएं तो 10 है, अगर यहाँ पे रहता 2 अंक के बाद तो 100 आ जाता, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए ई हो गया किस में, किलोमीटर में, ई किस में हो गया, घंटा में हो गया। अब अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में चलना तो 8 किस में जाना है, छोटा वैल्यू में जाना है, यानी छोटा वैल्यू में 5/18 से। अब यही जो काट छांट कर देंगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग काट छांट कर रहे हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है, कंप्लीटली 6 8 48, 8 बार में कंप्लीटली खत्म, 8 से काट रहे हैं, 8 7 56, 1 बच जाएगा, 8 दूना 16, कंप्लीटली खत्म। यहाँ पे है 18 18 चौका 72, यहाँ पे 4 हो गया, 5 चौका 20, यानी टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। ये 20 मीटर पर सेकेंड, बोलिए आंसर क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं, कुछ लोग को समझ में आया होगा, कुछ लोग को निकल गया होगा, बहुत अच्छी बातें हम समझ सकते हैं कि आप लोग को निकल गया होगा, बहुत अच्छी बातें हैं, निकलना भी चाहिए। चलिए देखिए देखिए जी, चलिए हम लोग यहाँ तक निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम कह रहे हैं कि मेरा स्पीड कितने तरीका से निकाल सकते हैं, 2 तरीका से, ठीक है। कौन कौन तरीका है जी, एक होता है कि आप किलोमीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, नहीं तो किलोमीटर पर घंटा में, बोलिए यही ना 2 तरीका है निकालने के लिए, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर घंटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए हम इसमें से इसको बदलने के लिए जानते हैं, इसमें से इसको बदलने के जानते हैं, यानी हम मीटर से किलोमीटर में जाना होगा तो 18/5 से गुणा, इसको यहाँ पे आना होगा तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। ये बात हमें पता है, बेसिक है, बात पता है जी। अब हम लोग टाइम नहीं गवाते तो फिर एक बार बनाते हैं। चलिए हम करें, हमें डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस हमने लिख दिया, कितना है 57.6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम करें टाइम बताइए, तो टाइम है 48 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देते हैं, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा। क्यों ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ है बट्टा, ठीक है, तो इसलिए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम लोग डायरेक्ट इसको 5/18 से कर देते हैं पूरा, 1 किलोमीटर पर घंटा है, ये मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग कर दिया, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। 6 से इसको काट दिए तो 6 8 48, ठीक है। 8 से काटे 8 7 56, 8 दूना 16, 18 चौका 72, 5 देखिए यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ पे 4 बचा, बाकी सब कट गया है। यहाँ पे 1 से किसी नंबर में गुणा करने से का ही जाता है,
तो डायरेक्ट हम लोग 5 चौका 20, ये क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड में हो गया। क्यों, देखिए यहाँ पे 5/18 से कर दिया तब ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। बोलिए कंप्लीटली कि ना समझे, बोलिए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है रस्मा को एक निश्चित चाल से चलने वाली एक कार में 652 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती थी। यदि वो अपने गंतव्य स्थान पर 9 घंटा में पहुंचती थी तो उसकी चाल ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। रेशमा को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर की चाल की, क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। पूछे क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए 600 किलोमीटर, वहाँ पे किलोमीटर होना चाहिए, स्पीड दे दिया, चाल पूछा है। ऊपर वाला जो है ना 612 ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, इसीलिए तो थोड़ा सा ऊपर हिंदी भी गलत ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बना दे रहे हैं। देखिए जो 612 है ये क्या है, किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है, ये क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। टाइम हमें दे दिया है, टाइम हमें कितना दे दिया, 9 घंटा दे दिया। हमें पूछा क्या है, स्पीड पूछ दिया, यानी डिस्टेंस दे के और टाइम दे के स्पीड पूछ दिया है। स्पीड क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी 9 से भाग कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक बात बताइए, जब इसमें 9 से भाग हुआ है, इसमें 9 से भाग कर देंगे, इसका मतलब हो गया कि 9 से भाग करेंगे, यानी हम लोग कहें 652 गुणे 9, ठीक है। एक किस में निकलेगा, किलोमीटर पर घंटा में निकलेगा, ठीक है। 9 से 9 6 54, कोई दिक्कत, और 9 8 72, 68 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, 68 किलोमीटर पर घंटा कंप्लीटली समझ में आ गया। केवल हम लोग भाग दे दिए हैं, ठीक है। बोलिए समझ में आया। ये क्वेश्चन में जो था ना, ये क्वेश्चन में 4 ही दे दिया है और आंसर में भी 4 ही मांग रहा है, तो ये क्या है, किलोमीटर है, तभी आया है 4। बोलिए बोलिए जी, समझ में आया कि नहीं आपको, लग रहा है लास्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए एक लास्ट इसका बेसिक का एकदम लास्ट क्वेश्चन, है। देखिए क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय कर देती है, ठीक है। क्या, फिर से क्वेश्चन पढ़े, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी को 8 घंटा में तय कर देती है। सामान्य दूरी को 6 घंटा में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत दमदार है। ये क्वेश्चन 2 तरीका से बन सकता है जी, रेशियो से भी बनेगा और बेसिक से भी बनेगा, लेकिन बेसिक से ही बहुत अच्छा से बन जाएगा। देखिए कर 75, पहला जो है चाल वो कितना है, 75 किलोमीटर पर घंटा। 75 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलते हैं तो हमें एक दूरी को ट्रेवल करने के लिए 8 घंटा लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंप्लीटली कर है ना कि यही दूरी, पहले बार हमें डिस्टेंस बता दीजिए जी, पहले हमें डिस्टेंस बताइए। हमारे कहने का मतलब है
कि हम 75 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं, 8 घंटा लग गया। 75 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रहे हैं, 8 घंटा हमें लग गया। तो हमें डिस्टेंस बताइए क्या था। तो हम लोग 75 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। यानी 75 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर हम कह रहे हैं कि हमें ये तो निकल गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस को टाइम से भाग कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। अब कह रहे हैं कि हमें 6 घंटा में इस दूरी को तय करना है, यानी उसी दूरी को, ये तो दूरी निकल गया, इसी दूरी को हमें 6 घंटा में चल जाना है। तो 6 से हम लोग कर देंगे भाग, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, तो निकल जाएगा स्पीड। ठीक है, अब चलिए 6 से हम लोग भाग कर देंगे जी। हम लोग इसको 3 कर दें और इसको 4 कर दें, 3 दूना 6 और 1 3 5 15, 3 5 15 और 25 चौका 100 किलोमीटर पर घंटा एक का है स्पीड हो जाएगा। बोलिए समझे कि ना समझा। हमको नहीं लगा कि यहाँ के बाद से सीखे हैं, फिर से समझिए। हम लोग कह रहे हैं कि आप ये जो दिया है ना, ये जो दिया है, आप मेरे को बताइए कि डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड को टाइम से गुणा कर देते हैं। तो स्पीड कितना है जी, 75 और गुणे 8 है, बहुत अच्छी बातें हैं। अब अगर ये जो डिस्टेंस हो गया, इस डिस्टेंस को अगर हम लोग टाइम से भाग कर दे तो क्या निकलता है, स्पीड। तो कह रहे हैं ना कि ये जो दूरी था ये 8 घंटे में दूरी तय किए हैं, लेकिन अब इसी दूरी को हमें 6 घंटा में तय करना है। तो हम लोग 6 से भाग कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। तो यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6 और 3 5 15 और 25 चौका होता है 100, यानी हो गया 100 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए ये स्पीड हो जाएगा। यानी अब हम लोग का स्पीड कितना रखना पड़ेगा जी, 100 किलोमीटर पर घंटा रखना पड़ेगा। बोलिए समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए समझ में आ गया। चलिए जी, एक सेकंड का हमें टाइम दे दीजिए, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए मेरे को दोस्त, क्योंकि तब तक हम एक काम ई कर दें कि हम क्वेश्चन तब तक लगा दें। आप लोग का क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन किया था। चलिए देखिए, पहले ही बता दिए कि एसएससी का भी क्वेश्चन रहेगा और आरआरबी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर रहा है, एक कार है 350 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करती है। दूसरी कार होगी, दूसरी कार 450 किलोमीटर दूरी को 90 किलोमीटर की चाल से तय करती है। तो इसका औसत चाल बताना है। यानी हम कह रहे हैं एक कार है जो 350 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटा में तय करता है, बहुत अच्छी बातें हैं। और दूसरी जो कार है वो 450 किलोमीटर की दूरी को, यहाँ पे घंटा ना देके यहाँ पे स्पीड दे दिया है। इसका स्पीड कितना है जी, 90 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमें क्या पूछा है, औसत चाल पूछा है, यानी एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ दिया है, एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बट्टा कुल समय। बहुत अच्छी बात है, यानी कुल औसत चाल निकालना होगा, औसत चाल। तो कुल दूरी को कुल समय से भाग दे देंगे, अच्छा डिस्टेंस हमें पता चल रहा है क्या, हाँ पता चल रहा है। कितना है जी, यहाँ पे 350 किलोमीटर और यहाँ पे
450 किलोमीटर, यानी 4 और 3 7 और 1 8, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 800 किलोमीटर। बहुत अच्छी बातें हैं जी, बहुत अच्छी बातें हैं। कैसे, फिर से समझिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड हम पढ़ा दिए, बेसिक बातें हमने पढ़ा दिए हैं, इसीलिए हम लोग खट 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 कर उड़ा रहे हैं। देखिए